त्रिपुरा में वामदल और मीडिया पर हुए हमले के साथ साथ रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन करने पर जोरदार हमले के बाद सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और कहा, झारखंड हो या देश का कोई भी कोना हो, लोकतांत्रिक आंदोलनों का कहीं भी दमन हो तो वे उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। जहां हम भारत को लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश मानते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, वहां पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। और अगर इस लोकतंत्र में हिंसा की राजनीति होती है तो वो देश की आज़ादी, लोकतंत्र और संप्रभुता को सीधा सीधा चुनौती देना है और देश में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हमलों पर लगातार सीपीआई इसके विरोध में आवाज़ उठाता रहेगा। ये तो तय बात है कि त्रिपुरा में सिर्फ वाम दलों पर हमले नहीं हुए, वहाँ मीडिया कर्मियों पर भी हमले हुए। तो हम कह सकते हैं कि खास करके भारत जैसे देश में जहाँ लोकतंत्र की हम लोग दुहाई देते हैं और ये संघी जो गिरोह है, जिस तरह से वाम दलों पर, मीडिया कर्मियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर वैसे लोगों को भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हिंसा की राजनीति होती है, उन्माद की राजनीति होती है, अगर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होती है तो हमको लगता है देश की आज़ादी, लोकतंत्र और संप्रभुता को ही सीधा सीधा चुनौती देना है। और देश की जनता, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पूरे दुनिया में कहीं कोई हिटलरशाही नहीं चली है, कोई तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, किसी की गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगा। वाम दल जो लगातार देश के कोने में जो वाम दलों, मीडिया कर्मियों, लोकतांत्रिक ताकतों और संविधान को बचाने वाली जो आंदोलनकारी ताकत है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस हमले के खिलाफ में आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से भी प्रतिरोध की आवाज़ दे रहे हैं कि गुंडागर्दी बंद हो, नहीं तो इस सरकार को भी वही रास्ते देखने होंगे जो पिछली सरकारों का हश्र हुआ है। इसीलिए तानाशाही छोड़े, लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से पेश आए। वहाँ त्रिपुरा में चुनी हुई सरकार है, वाम दल की सरकार है, वहाँ लाठी डंडों से उस सरकार की और गरीब गुरबों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। वाम दल, हम तमाम ऐसे प्रगतिशील बुद्धिजीवी जो हैं इस तानाशाही के खिलाफ है, गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों की विचारधारा की जब लड़ाई होती है, जन मुद्दों को लेकर जब सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है, तो अभी लगातार त्रिपुरा में जन आंदोलन छिड़े हुए, वहाँ के लोग सड़कों पर हजार की संख्या में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं सीपीआईएम के नेतृत्व में। और ये भाजपा की सरकार को पच नहीं रहा है, इसीलिए वो लोकतांत्रिक तरीकों को आवाज़ दबाने के लिए वो इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफिसों में, दफ्तरों में, कार्यकर्ताओं के घरों में लगातार हमले कर रहे हैं। आप देखेंगे एक तरफ वो दूसरी तरफ बात करता है कि झारखंड में अगर लाठीचार्ज होता तो वो कहता संविधान की मूल्यों की सुरक्षा केंद्र सरकार में हेमंत सरकार नहीं कर रही है, लेकिन जब वो अपनी बात आती है तो वही बर्बरतापूर्वक वो कार्रवाई करते हैं जो उनको सिखाया जाता है। ये हिटलर शाही की सरकार है, वो लोकतंत्र की दबाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लोगों की आवाज़ दबाने के लिए प्रयासरत। उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है। अगर लोकतंत्र पसंद होता तो वैचारिक लड़ाई होती है। आपको भी अधिकार है, सभी नागरिकों का अधिकार है कि वो अपनी बातों को समाज के बीच में रखे। तो वैचारधार आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि त्रिपुरा में भाजपा के द्वारा तमाम इस तरीके की चीज़ें की जा रही है और यहाँ पे और भाजपा में भी गिराव किया गया था और मोरवादी में भी गिराव किया गया था, उनके द्वारा नामजद एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, केस दर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर भी तो कार्रवाई हुई है। नहीं, हम लोग पर भी कार्य हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पर केस नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन ये बदले की भावना से नहीं करती है कि आपके घरों को, दफ्तरों को, आपके कार्यकर्ताओं को जबरन पीटा जाए, आपके लोगों को, दफ्तरों को जला दिया जाए। चूँकि बेचारी शून्यता की जहाँ की बात आती है तो ये लोकतंत्र में जो भी शासक वर्ग होता है वो पुलिस का इस्तेमाल जरूर करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जलाने के लिए नहीं, उनके दफ्तरों को जलाने के लिए नहीं, वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। वो होता कि संविधान में हमारा अधिकार जो है वो मूलभूत संविधान की जो हमारी रक्षा है उसको तोड़ने का काम करती है। लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है। आपने कहा वह मीडिया कर्मियों को दौड़ा दौड़ा पीटा गया, तो ये लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ को भी लोग दौड़ा के मिल रहे, क्योंकि सच्चाई वो जान नहीं चाहते कि लोगों के बीच में, तो सच्चाई का जहाँ भी बात आएगी तो वो उसको दबाने के लिए, लोकतंत्र को दबाने के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और कार्यालय और सभी लोग पर हमला करते हैं कि आप सच्चाई लोगों के बीच में नहीं लाने का प्रयास करें।